हमीरपुर जिला मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत नेरी के गांव खग्गल की कमलजीत और उसका परिवार सर्दियों में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर जीवन बसर कर रहा है, क्योंकि 2 कमरों का कच्चा स्लेट पोश मकान जर्जर हो चुका है और पंचायत के द्वारा पिछले 6 महीनों से घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे देने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल पाए हैं। हालांकि पंचायत के आश्वासन के बाद कमलजीत ने 1,20,000 खर्च करके नींव की खुदाई के साथ लोहे का सामान तक खरीद लिया था, लेकिन अब पंचायत के द्वारा घर बनाने के लिए पैसों का भुगतान नहीं होने से उसे टेंट में जीवन यापन करने के लिए परिवार मजबूर हो गया है। वहीं अगर पंचायत की माने तो एक नाम के 2 व्यक्ति होने से मामला लटका हुआ है, जिसमें कमलजीत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि मिलने में दूसरे व्यक्ति को ही पैसे जारी हो गए थे। वहीं पात्र कमलजीत के द्वारा इस बात का पता लगने पर वो बार बार अधिकारियों व पंचायत के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में मकान बनाने के लिए सर्वे हुआ था और 2024 में मकान बनाने के लिए राशि जारी होने के लिए पंचायत ने कहा था, लेकिन अभी तक राशि नहीं आ सकी है। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित कमलजीत ने बताया कि कई सालों से घर जर्जर होने के चलते टेंट लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें डाला गया था, लेकिन पैसे आज दिन तक नहीं दिए गए, जिसके चलते मजबूरन अब टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द मकान बनाने के लिए पैसे दिलवाएं। तंबू में रहते हैं, देखिए हमारे पास मकान नहीं है कोई भी। जो पुराना मकान था हमारा जर्जर हो गया, मतलब गिरने वाला है। जो हम ये इतने सालों से मतलब रह रहे हैं, मतलब कैसे मतलब बाहर से में भी ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, कैसे मतलब ऐसे रह रहे हैं, मतलब तरीके के ना। ये तो सितंबर महीने में बोला था मेरे को 10 तारीख से पहले सितंबर 10 से पहले इन्होंने वो मेरे को मतलब काम लगा दिया। मेरे को बोला कि एक काम लगा दे तेरे को, मतलब तेरे पैसे आ चुके हैं बोले। हमने दिया तेरा नाम बोले ऊपर ब्लॉक में, तो आपका नाम आज आ गया है। मतलब आप ऐसा करो कोई मतलब खड्डे, हाँ मतलब खड्डे खुड्डे करवाओ, मतलब अपना वो सारा मतलब एक काम लगाओ। अब उसके बाद मतलब इसको एक डालते हैं, मतलब ये आपको किस्त डाल देते हैं, आप काम जल्दी करवाओ। मैं इसे काम जल्दी करवा दिया, मैंने काम लगा दिया। और उसके बाद फिर उसने मैंने फ़ोन किया उसको, सेक्रेटरी को भी, प्रधान को भी किया, तो इन्होंने मतलब बोल दिया कि मैं तेरे नाम का एक और लड़का है उसको हमने डाल दिए। तो बताओ मेरे को देखो कैसे उन्होंने मतलब मेरे साथ में ऐसा धोखा किया मतलब उन्होंने। तो अब उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो भी कितने मेरे को कर्ज में डाल दिया है। तो मेरा 1,30,000 जो मेरे कर्ज में डुबा दिए मेरे को। जेसीबी भी लगवाई, उसका सारा पटान करवाया, सारा मतलब उसका है। तो अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं इसका? सरकार से मेरी मांग यही है कि मतलब इसका मतलब मेरे को जो भी खर्चा है वो उसको भी भरपाई करें। मैं मकान के लिए भी मेरे को मतलब कोई सहायता करें। हमारी समस्या ये है, हमको मकान बनना चाहिए ना। और पंचायत बोलती थी मेरे डैडी को पे वाटर गार्ड है और आपको पैसा नहीं मिलना। हम सरकार से मांग बोलते हैं हमारा भाई मकान बनना चाहिए। 2-3 साल हो गए तंबू में रह रहे, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे घर पे पैसे दें हमें जल्दी। हमें बहुत ठंड लगती है, हमें जल्द से जल्द सरकार पैसा दे। वहीं कमलजीत की पत्नी ने बताया कि घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं और जिसके चलते मजबूरन टेंट में जीवन गुजारना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार घर बनाने के लिए पैसा जल्द जारी करे। इत्थे रहंदे तंबू च कने बुरी हालत ते गुजरा दे, हां दी हालत खराब है। मंगदे भी यानी मकान पैसे मिलने चाहिए। वहीं इसी विषय में ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान विपिन ठाकुर ने बताया कि पंचायत में पात्र लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं और खग्गल गांव के कमलजीत के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 2018 में घर बनाने के लिए सर्वे हुआ था और सेरी पंचायत में एक नाम के 2 व्यक्ति हैं और इसी वजह से मकान बनाने के लिए पैसा दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया
और पंचायत द्वारा सर्वे में भी उस व्यक्ति को ही शामिल किया गया था जिसके खाते में पैसे डाले गए थे। उन्होंने बताया कि कमलजीत को कई बार घर बनाने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन बार बार कागज नहीं बनाए गए, जिस कारण से ये मामला लटका हुआ है। सर बात ऐसे है कि जो नानकू राम इसका अपना कमलजीत है, पुत्र नानकू राम, तो 2018 में सर्वे हुआ है मकान का। सर्वे उस टाइम में हम प्रधान नहीं थे, मुझे नहीं पता कि सर्वे में किसका नाम है। मेरी पंचायत में एक ही गांव में 2 नाम के एक ही व्यक्ति है, तो फादर नाम भी सेम ही है, उनका अपना नाम भी सेम ही है और गांव भी सेम ही है। क्लैरिकल कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। तो 2018 में जिसका सर्वे हुआ था, एक्चुअल में सर्वे हुआ था सरकार द्वारा, जिसका एक्चुअल में सर्वे हुआ है उसको जो है किस्त डल गई है। इसका ना सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। रही भेदभाव की बात, तो ये तो मेरे बड़े नीडी आदमी हैं, मैंने क्यों भेदभाव करना है। ये 3 भाई हैं, तो हमने एक को वेलफेयर से जो है मकान सैंक्शन करवा के बनाया उसका, दूसरे का हमने बीपीएल में डालकर जो है उसको मकान बनाया है। और जो इनका कंबाइंड जो मकान था तीनों भाइयों का, मैंने ही उस मकान का इनका समझौता करवाया था। एक कमरा एक भाई का था और एक दूसरे भाई का इसका था। तो मैंने उसको बोला दूसरे भाई को कि छोड़ दे यार इस कमरे को, तो उसने जो है वो कमरा छोड़ दिया इसके लिए। और मैं कम से कम भी, मैं जब प्रधान भी नहीं था मैं तो कम से कम 20-25 सालों से समाज सेवा से जुड़ा हूँ। इस आदमी को मैंने कम से कम भी को 20 बार बोला, भाई तेरा मकान की कंडीशन ठीक नहीं है, तेरे पास एक कमरा है, तू मकान के कागज तैयार कर और मैं तुझे मकान सैंक्शन करवा दूंगा। तो ये बंदा काम नहीं करता है, दूसरा अपना पेपर नहीं बनाता है, दूसरा ये वाटर गार्ड लगा हुआ है। जब ये कोशिश की भी होगी इसने, जब इसकी इनकम जो है वो एक्चुअल में जितनी चाहिए नियर अबाउट 30,000 तो नहीं हुई होगी, पटवारी ने नहीं दिया होगा लिख कर, तब रह गया होना। रही भेदभाव तो मैंने क्यों करना है, मेरे लिए तो पंचायत का हर आदमी जो है वो बराबर है। जब मुझे पंचायत के लोगों ने इस कुर्सी तक पहुंचाया तो मेरे लिए भेदभाव करने की कोई बात ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 हमीरपुर।